अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ैनी कुज़िन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त लाहौरी मिर्च छोले की रेसिपी लेकर आई हूँ और साथ में हम बनाएंगे नान, वो भी विदाउट ओवन। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ से किस तरीके से रेडी करना है। सबसे पहले रेडी कर लेते हैं नान की डो। और नान की डो बनाने के लिए मैं 2 कप मैदे के अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून ईस्ट। शुगर ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। मिल्क पाउडर ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। अब सारी ड्राई चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ऐड कर देंगे बटर 1 टेबल स्पून। मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। बटर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और सिंपल पानी से डो को गूंद लेंगे, जैसे हम आटे की डो को गूंदते हैं। डो को गूंदने के बाद इसे कवर करके राइस होने के लिए रख देंगे 1 आवर के लिए। अब देगची या फ्राई पैन लेंगे जिसके अंदर आप बना रहे होंगे, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 5 टेबल स्पून घी। और घी डालने के बाद हम ऐड करेंगे 2 प्याज की प्यूरी, जिसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। इसकी प्यूरी बन गई है, वो हम घी के अंदर ऐड कर देंगे। अब हम पिसी हुई प्याज को अच्छे से ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन और इसकी जो हीक होती है वो निकल जाए। हम 5 मिनट तक अच्छे से प्याज को फ्राई कर लेंगे और ऐड कर देंगे 1 से 2 टमाटो की प्यूरी, जिसे हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटो को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका भी कच्चापन निकल जाए। और फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 5 टेबल स्पून योगर्ट। काली मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। साबुत गरम मसाला ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून। नमक ऐड कर देंगे 1 से 2 टेबल स्पून। और नमक डालने के बाद हम ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 सेकंड के लिए इसे फ्राई करेंगे। और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ गिलास पानी। और पानी डालने के बाद इसको हम 2 से 3 सेकंड के लिए पकने देंगे। और फिर पानी के अंदर ऐड कर देंगे चिकन। और चिकन को जो है मैंने हाफ बॉईल कर लिया था, जिसके अंदर मैंने काले मिर्च का पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाल के इसको अच्छे से बॉईल कर लिया था। लेकिन जो है फुल बॉईल नहीं किया, इसको मैंने हाफ बॉईल किया है। और अब मैं वो इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। चिकन को मैंने 5 मिनट तक अच्छे से कुक कर लिया था। और 5 मिनट बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चने 1 कप। और चने डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको 2 से 3 सेकंड के लिए ही कुक करेंगे, क्योंकि चने गले हुए हैं। तो बस हमें इसके अंदर मसालों के अंदर जो इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर इसका फ्लेवर चले जाए। और हाई फ्लेम पे इसे 2 से 3 सेकंड के लिए कुक करेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। लास्ट में मैं 2 ग्रीन चिलीज़ को कट करके इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसे मिक्स करूंगी। और बहुत ही ज़बरदस्त से लाहौरी मिर्च छोले रेडी हो गए हैं। ज़बरदस्त सी राइस हो चुकी है। अब हम इसके पेड़ बनाएंगे और सिंपल बेल लेंगे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, इसको नॉर्मल बेल लेंगे। अब हमने जो नान की शेप बेली है उसके ऊपर हम एक बॉल रख देंगे। और बॉल रखने के बाद हम इसको साइडों से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद बॉल को हटा लेंगे और बीच में हम इसके सर्कल्स करेंगे, होल्स कर लेंगे। और होल्स आप जो है किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, छुरी से भी कर सकते हैं, आइसक्रीम स्टिक से भी कर सकते हैं। अब हम नान के ऊपर बटर लगा लेंगे और बटर लगाने के बाद सफ़ेद तेल लगा लेंगे। अब हम नान की शेप को उल्टा करेंगे और इसके ऊपर पानी लगाएंगे। और पानी लगाने के बाद हम इसको फ्राई पैन या तवे पे सेक लेंगे। पहले इसको 2 से 3 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और फिर इसको हम उल्टा करेंगे फ्राई पैन को और जो है हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे। अगर फ्राई पैन पे कर रहे हैं आप नान को कुक तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन तवे पे कर रहे हैं तो फिर आप इसको बटर डाल के भी सेक सकते हैं। और इस तरीके से सेकने के बाद जो है हम इसको साइडों से जो है आराम से निकाल लेंगे। और निकालने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। इसके ऊपर लास्ट में हम बटर लगा लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से नान भी रेडी हो गए और लाहौरी मिर्च छोले भी रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी, आप इसे नाश्ते पे बनाएं, ट्राई करें, एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल कर दें सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। मिलती हूँ आपके साथ नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।